नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। यह डेली सेट का क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर जो डेली टेस्ट होता है उसका है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है? मानवीय आवश्यकताओं की संस्तुति के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करना। एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या होता है? मानवीय आवश्यकताओं की संस्तुति के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करना। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, क्या कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, वह क्या कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सही है? ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 नंबर सही है केवल। पूंजी उत्पाद अनुपात जितना अधिक होगा, आर्थिक विकास की गति उतनी ही तेज होगी। ध्यान दीजिएगा, पूंजी उत्पाद अनुपात जितना अधिक होगा, आर्थिक विकास की गति उतनी ही तेज होगी। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सुमेलित है, मतलब कौन सही मिलान है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी 1 और 3। चलिए देखते हैं क्या सही है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 ईस्वी में। योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2015 में हुआ। नीति आयोग का गठन 2015 में। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित है, यानी मूल्यह्रास किसमें सम्मिलित है? इसका आंसर ए हो जाएगा, जीएनपीएमपी में। ध्यान दीजिएगा, घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित है? जीएनपीएमपी में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आय की उत्पाद के चक्रीय प्रवाह की दृष्टि से अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र उत्पादन के साधन का स्वामी होता है? गृहस्थ क्षेत्र जो होता है यही होता है। ध्यान दीजिएगा, आय और उत्पादन के चक्रीय प्रवाह के दृष्टि से अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र उत्पादन के साधन का स्वामी होता है? गृहस्थ क्षेत्र। देखिए दोस्तों, ये डेली सेट का जब भी आपको सेट होगा तब मैं करा दूंगा, और फुल लेंथ भी सेट कराऊंगा, पेड क्लास वाला, और ये वाला भी करा दूंगा, क्योंकि आप डेली देखेंगे तो आपको याद होगा। चलिए चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। ब्याज सहायता योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? नाबार्ड तथा रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे डी नंबर सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं क्या सही है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना? जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला किस सहयोगी देश कौन है? जर्मनी है। दुर्गापुर षड्यंत्र का जो है कौन सहयोगी देश है? यूके, यानी ब्रिटेन। दुर्गापुर का कौन है? ब्रिटेन है। अगला है भिलाई। भिलाई किसके सहयोग से बना? पूर्व सोवियत संघ के, यानी अभी उनका इसका नाम रूस हो गया है, रूस में बाद में चेंज हो गया। भिलाई जो है पूर्व सोवियत संघ से बना। अगला प्रश्न, गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, बेरोजगार व्यक्ति की संख्या है, यह जो है बी नंबर आंसर हो जाएगा, श्रम बल माइनस कार्यबल। अगला प्रश्न है, अगर अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र मुद्रास्फीति का तथा दूसरा क्षेत्र मुद्रा संकुचन का सामना कर रहा है तो इस स्थिति में क्या कहते हैं?
एस्क्यूफ्लेक्शन कहते हैं, एस्क्यूफ्लेक्शन। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र किसके बीच का संबंध बताता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच का संबंध बताता है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष अपनाया? 1957 में अपनाया। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इनमें से सभी प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा क्या प्रभाव पड़ेगा। व्यापारिक बैंकों की तरलता में कमी आएगी, ब्याज दरों में वृद्धि होगी, साख की मांग में कमी होगी। अगला प्रश्न है, अगर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से ऋण देने की क्षमता पर नियंत्रण करता है तो इसे क्या कहते हैं? साख का राइनिंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, साख का रशनिंग कहते हैं, शाख का रशनिंग। अगला प्रश्न है, भारतीय शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का कारण क्या है? इनमें सभी कारण हैं दोस्तों। देखिए क्या क्या कारण है। विदेशी कोषों का अंत, प्रवाह तथा बाह्य प्रवाह, ये भी सही है। विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चावच। अगला है मौद्रिक नीति में परिवर्तन। ये सभी जो है भारतीय शेयर बाजार में जो है उतार चढ़ाव का कारण है। अगला प्रश्न है, साख पत्र यानी लेटर ऑफ क्रेडिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? एक आयातकर्ता के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, सॉरी फ्रेंड, साख पत्र जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? एक आयातकर्ता के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादक किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया? नर्से के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया? नर्से के द्वारा, नक्शे के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण क्या है? सभी कारण दोस्तों। देखिए क्या क्या कारण है। रोजगार विहीन आर्थिक विकास, श्रमिकों की गतिशीलता में कमी, संयुक्त परिवार प्रणाली का ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय निवेश कोष है मतलब क्या है? ये जो है इनमें सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि रखी जाती है। अगला प्रश्न है, संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग और पूर्ति की शक्तियां बराबर होती है। अगला प्रश्न है, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में कौन सी विशेषता पाई जाती है? वस्तु विभेद पाई जाती है, वस्तु विभेद। अगला प्रश्न, जब कीमत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात की तुलना में पूर्ति में कम परिवर्तन होता है तो पूर्ति क्या होता है? पूर्णतः लोचदार होता है, पूर्णतः लोचदार होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की 3 इकाइयों का उत्पादन Rs 45 तथा 4 इकाइयों का उत्पादन Rs 80 है तो सीमांत लागत क्या होगी? इसका आंसर 35 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किसमें होता है? समष्टि अर्थशास्त्र। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किसमें होता है? समष्टि अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन इंडिया ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा दिया है?
आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में मिला है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। अगला प्रश्न, L&T कंस्ट्रक्शन 3D पेंटिंग तकनीक का उपयोग करके कहां भारत के पहले डाकघर भवन का निर्माण कर रहा है? बेंगलुरु में कर रहा है। अगला प्रश्न, फ्रीडम हाउस इंडेक्स में सबसे कम रैंक वाला कौन है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तिब्बत है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स में सबसे कम रैंक वाला देश कौन है? तिब्बत है। अगला प्रश्न, विश्व शतरंज अर्मागेडन एशिया और ओशनिया प्रतियोगिता किसने जीती? डी गुगेस ने जीती। अगला प्रश्न, किस राज्य ने एक आयोग के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के भर्ती करने का निर्णय लिया? बिहार ने। अगला प्रश्न, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा 2023 में किसी राज्य में नई मेढक प्रजाति अमोलोप्स सिजू का खोज किया गया है। कहाँ पे किया गया है दोस्तों? मेघालय में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अमोलोप्स सिजू का खोज कहाँ हुआ है? मेघालय में। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद बड़ा युद्ध अभ्यास किया है? फिलीपींस के साथ किया है। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए किस देश ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया है? उज्बेकिस्तान ने किया है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस विभाग के लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? साकिब अल हसन ने जीता है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे आपराधिक देशों की 2023 में रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? 77वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत जो है आपराधिक मामले में 2023 में कितना स्थान है? 77। अगला, रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नंदिनी दास। अगला प्रश्न है, कौन सी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी धरोहर भारत की पुनरुत्थान की कहानी नामक एक वृत्तचित्र प्रदर्शन करेगी? दूरदर्शन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो है धरोहर भारत की पुनरुत्थान की कहानी नामक एक वृत्तचित्र का प्रदर्शन करेगी? दूरदर्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस का सीईओ होगा? के कृतिवासन। ध्यान दीजिएगा, टीसीएस का सीईओ कौन है? के कृतिवासन। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन किया है? अफगानिस्तान को गेहूं भेजेगा दोस्तों भारत।
अगला नंबर, डॉक्टर एस जयशंकर ने अप्रैल 2023 में किस देश में बुजी पुल का उद्घाटन किया है? मोजाम्बिक में। अगला प्रश्न, मेइतेई समुदाय ने मणिपुर में चिरोबा चंद्र 9 वर्ष मनाया। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। मणिपुर का राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। अगला प्रश्न दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2022 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलासबारी और सुआलकुंजी को जोड़ने वाले पुल का आधारशिला कहां रखी है? असम में। ध्यान दीजिएगा, चेन्नई में आयोजित तर्कश अभ्यास जो है भारत और किस देश के साथ हुआ है? अमेरिका के साथ। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो अमेरिका के साथ होता है हमेशा अभ्यास, ध्यान दीजिएगा, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और यह तर्कश होता है। अगला है, भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस किस शहर में शामिल हुई है? मुंबई में। आपको इतना ध्यान देना है दोस्तों, डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ चली है? मुंबई में चली है। त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास कहाँ हो रहा है? पूर्वी सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल में। अगला है, यूरोप का सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है जो हाल ही में फिनलैंड में चालू हुआ है? ओलिंकलू ओटो 3। ओलिंकलू ओटो 3। अगला, कौन सा प्रदेश बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन की मेजबानी कर रहा है? फ्रांस। कौन सा देश बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन की मेजबानी कर रहा है? फ्रांस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।